कराइए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। अगला सवाल यह कि बिना पीएम चेहरे के चुनाव में उतरने से क्या इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? डेटा साइंस इस पर क्या कहता है, क्या आकलन है? फायदा 40%, नुकसान 50%, पता नहीं 10%। यानी कि यहां पर मामला औसत नजर आ रहा है। इससे बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन 10% का वेरिएशन यहां पर नजर आता है। अगला सवाल लेकर आइए। एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या वोटिंग में सत्ता विरोधी लहर का असर था, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं? क्या देश में इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी ने इंपैक्ट दिया? इस पर डेटा साइंस कहता है 16% हां, 72% नहीं। 72% डेटा साइंस के हिसाब से यह आंकड़ा है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा, बड़ा फैक्टर नहीं था, जबकि 12% पता नहीं में जवाब आता है। एक और सवाल जल्दी से आपके सामने रखते हैं। क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिला है? इस पर डेटा साइंस का आकलन क्या कहता है, प्रेडिक्शन क्या कहता है? 78.5%, 78.5% डेटा के हिसाब से जवाब हां में है, जबकि 16% नहीं में है और 5.5% पता नहीं के आधार पर यह डेटा निकल कर आया। मीर जी, विवेक, ये तीनों मुद्दे जो थे, पहले तो कि किस मुद्दे पे चुनाव हुआ, अगर मुद्दा अगर आपके सामने है तो फिर होता है कि चेहरा, तो उस चेहरे पे भी हमारा सवाल सामने है। और उस चेहरे के बाद ये कि जो हमने सबसे पहले पूछा था कि जो पोलिंग परसेंटेज को लेके, तो जो पोलिंग परसेंटेज का इतिहास है वो ये बताता है कि जो अगर आप अब तक जो चुनाव हुए उसमें देखेंगे कि जब जब 6 बारी पोल परसेंटेज में ड्रॉप हुआ तो 4 बारी सरकार को नुकसान हुआ, यानी कि सरकार बदल गई। तो प्रेम कुमार जी, इस बार जो अभी तक का जो आंकड़ा और डेटा आ रहा है, चाहे 1% मान लीजिए, 2%, कोई बहुत सिग्निफिकेंट है नहीं कि 5%, 8%, 10% का फर्क हो, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें 1-1.5-2% का मुझे लग रहा है कि ओवरऑल नुकसान ही होने वाला है वोटिंग परसेंटेज में। तो क्या ये जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए अच्छी बात है या एनडीए के लिए अच्छी बात है? देखिए मीर जी, एक तो ये है कि पोल परसेंटेज गिरने से आपने भी कहा कि 6 में 4 बार सत्ता बदली है। दूसरा ये है कि इस बार इंडिया गठबंधन है, बनाम एनडीए है, और बीजेपी जिसको कि 37% वोट आए थे और इंडिया गठबंधन मिलाकर के और संभवतः 43 या 45, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उतना परसेंटेज वोट था। अब है कि इंडिया गठबंधन जब इकट्ठा हुआ और रीजनल फोर्सेस बहुत छोटे हैं तो ऐसे ही परसेंटेज बढ़ जाता है अपोजिशन का, लेकिन अंकगणित तो होता नहीं है चुनाव में। तो फिर भी इसलिए जब बाइपोलर इलेक्शन है तो अगर बीजेपी का वोट परसेंट 37% से बढ़ता है अपना इंडिविजुअल का, या गठबंधन का 45% से बढ़ता है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि पोल पर गिरने का उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन हमें नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की एकजुट होने के बाद में ये गठबंधन वोट परसेंटेज का जो फासला है वो बढ़ेगा, बल्कि घटेगा। और इस हिसाब से हमें पूरी इस बात की आशंका है सत्ताधारी दल के लिए कि उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपके इनके हिसाब से फायदा है, आप कह रहे कि इंडिया गठबंधन के लिए फायदा है। मैं नीति जी की तरफ रुख करूंगा। नीति जी, इसमें एक बड़ा अहम सवाल था कि बिना चेहरे के, मतलब मोदी वर्सेस कौन, उस वर्सेस कौन में क्वेश्चन मार्क में कोई चेहरा नहीं था। उस चेहरे में बड़ा दिलचस्प रिजल्ट है। 40% लोग कह रहे हैं कि इससे फायदा नुकसान मतलब घाटा हुआ या नहीं, तो 40% कह रहे कि हुआ, और 50% लोग वो नीचे चला भी रहे, नीचे चल रहे, फायदा है नुकसान। देखिए, एक सशक्त नेतृत्व तो विपक्ष नहीं दे पाया, ये बात सच्चाई है। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगा है कि राहुल गांधी को पूरा जो नया गठबंधन बना है INDIA, उनकी लीडरशिप को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने के लिए जद्दोजहद में जरूर लगा रहा है। लेकिन अगर आप बोलें कि अगर एंटी इनकम्बेंसी की भी आप परसेंटेज देखिए 72% आई है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सत्ता विरोधी लहर है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी के अगेंस्ट जो है कोई गुस्सा दिख रहा है मतदाता के मन में। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नेतृत्व की कमी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। दूसरी, ये कोई ऐसी विचारधारा देश को नहीं दे पाए हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए हैं। अगर ये महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर ये फ्री में 5 किलो राशन की बात करते हैं, तो अंत होते होते चुनाव में ये खुद 10 किलो राशन देने पर आ गए। अगर ये बात करते हैं तुष्टीकरण की, तो अंत में खुद ही मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए 15% बजट में उनका हक देने के लिए आ गए। अगर ये बात करते थे पिछड़ा दलित और अति पिछड़े वर्ग की, तो उनको कन्वर्ट करके मुस्लिमों को उसका बेनिफिट देने में आ गए। तो ओवरऑल किस तरीके से तुष्टिकरण
सशक्तिकरण को साधना, और क्षेत्रीय जो चुनाव हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो कांग्रेस का वहां अस्तित्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ के कांग्रेस ने घाटा ही खाया, उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट अखिलेश जी को मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे राज्य हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बीजेपी के अगेंस्ट कहीं भी लहर नहीं दिख रही, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है जो लाभार्थी वर्ग है, और मैं महिला हूं इसलिए बहुत बड़ा एक जो पैरामीटर रहा है वो महिला वोटर्स का रहा है, जो सशक्त तरीके से महिला वोटर सामने आई है। और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी आपने है। एक बात कही एंटी इनकम्बेंसी का सवाल भी हम लेकर आए थे, मैं चाहूंगा संजीव कौशिक जी उस पर रिएक्ट करें। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, खासकर मोदी को लेकर कोई विरोध वाली बात इवन हमारे रिपोर्टर्स ने भी कही, फील्ड पर लोगों ने भी कही। ये एक फैक्ट इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने जब खंगालने की कोशिश की तो इसमें भी सेम चीजें परिलक्षित हो रही हैं। संजीव जी देखिए विवेक जी, अब आपने जो सर्वे कराया है उसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन देश की जनता ये बात समझ रही है। शुरुआती दौर से देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको दिखेंगे कि कैसे वो शुरू कहाँ से करते हैं और कहाँ से मतलब मछली, मुर्गा, मुसलमान, मंगलसूत्र और अंत में मुजरा तक वो पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो लय ताल बिगड़ा हुआ था, वो बिगड़े हुए लय ताल को केवल इसलिए हम इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका था कि देश में उनके विरोध में लोगों ने एक हवा बना ली है, और उसके कारण भी है क्योंकि 10 साल कम नहीं होता है। 10 साल किसी भी, संजीव जी एक बात, 10 साल हो या 15 साल हो, नाराज होने के लिए तो वजह चाहिए ना। हाँ, वजह आप किस बात पे नाराज हो रहे हैं। और जो अभी नीति जी कह रही थी कि इसमें लाभार्थी शब्द आया, उस लाभार्थियों की संख्या जो है वो कोई 1-2 लाख में या 1-2 करोड़ नहीं, वो करीब 80 करोड़ लाभार्थी जो हैं उनको फायदा पहुंचा है सरकार की अलग अलग नीतियों से। तो फिर जो लहर जिस एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं उसका आधार कैसे होगा, किस आधार पे कहेंगे? हाँ, उसी लाभार्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग युवा का है। युवाओं की स्थिति क्या है, बेरोजगारी से क्या आलम क्या है, जिस मॉडल को वो पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पहले गुजरात था, अब उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश को लागू करने की बात कर रहे हैं। किस तरह से युवाओं की स्थिति है कि जब पेपर लीक का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके वजह से युवाओं का एक बड़ा वर्ग नाराज है कि आप उनकी सुधि नहीं ले रहे हैं, उनके नौकरी के बारे में। वही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस डेटा में आया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, सतह पर हो सकता है स्थानीय सांसदों के खिलाफ कोई नाराजगी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं। प्रेम कुमार जी कुछ कह रहे हैं, रानी जी और विपिन जी आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। थोड़ा सा बहस बढ़ेगी। हाँ। वो ये कि कई बार ऐसा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में पिछली बार हुआ था, एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़िए, बीजेपी का वोट बढ़ गया था, 6.5% बढ़ गया था, लेकिन सीटें घट गई थी। तो कई बार आपके एंटी इनकम्बेंसी नहीं होकर के भी सीटों में नुकसान हो जाता है, क्योंकि सामने गठबंधन होता है या और कारण होते हैं। ये मैं पॉइंट राणा जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें, एक जो वोट परसेंटेज गिरी है, चाहे थोड़ी गिरी है, मेरे हिसाब से उसका एडवांटेज जाता है एनडीए अलायंस को। इसलिए जाता है क्योंकि एक बड़ा संगठन है, संघ परिवार का सपोर्ट है, डेडिकेटेड काडर, और भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से इलेक्शन एक ही स्ट्रेंथ में जीतते जा रही है, वह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। और जिस हिसाब से इस इलेक्शन में भी उन्होंने बूथ मैनेजमेंट करी है, पन्ना मैनेजमेंट करी है, तो ये अगर परसेंटेज गिरा है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी और डिसएडवांटेज इंडिया अलायंस है। दूसरी बात है जो ये बार बार ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू आया है, एम्प्लॉयमेंट का इशू आया है। देखिए, अब ये 2024 का भारत है, ये एस्पिरेशनल भारत है, और इसमें किसी भी जाति का युवा नहीं चाहता है कि उसके एस्पिरेशंस के बीच में आप आए। और जब आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके एस्पिरेशंस पे आप इम्पैक्ट करते हैं, और आप उसको कहते हैं तेरे को बढ़ने का हक नहीं है। ये 1970-1980 के जो नारे कांग्रेस के थे, अनफॉर्चुनेटली वो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट वाले, वो दोबारा रिपीट करने का प्रयास किया गया। ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस भूल गई कि भारत अब हम 2024 में है, 1970-80 में नहीं है। और इसका नुकसान भी वापस जो एडवांटेज ये बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, आप कहीं ना कहीं उसके एस्पिरेशन पे अगर इम्पैक्ट करते हैं तो वो आपको नुकसान करेगा, और वो इंडिया अलायंस पे ही नुकसान करेगा। ठीक है, मैं विपिन जी का रिएक्शन चाहूंगा। अभी तक के जो हमने सवाल पूछे और जिस तरह